गिरिडीह में सीसीएल का ओपन कास्ट कोयला खदान जल्द खुलने जा रहा है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अप्रैल महीने से ही उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। यह खदान पिछले 4 सालों से बंद था। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह में जल्द खुलेगा ओपन कास्ट माइंस। करीब 4 सालों से बंद पड़ा था कोयला खदान। गिरिडीह में सीसीएल का ओपन कास्ट माइंस जल्द खुलेगा। ये कोयला खदान पिछले 4 सालों से बंद था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अब इसके फिर से चालू होने की संभावना बढ़ गई है। ओपन कास्ट कोयला खदान को लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी महीने से कोयले का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गिरिडीह ओपन कास्ट 4 साल से जो बंद था, उसका टेंडर का प्रक्रिया पूरा हो गया है और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी एग्री हो गया है। उसने अपना बीजी जमा कर दिया है। इसके साथ ही जो है आज हम लोग CMPDI के द्वारा जो है उसका OGL करवा रहे हैं। ये अच्छा कार्य ओपन कास्ट को दोबारा से शुरू करने का कार्य यहाँ के जितने भी सभी प्रतिनिधि का सहयोग पूरा सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज ये ओपन कास्ट चालू हो रहा है। ये जैसे ही चालू हो जाएगा तो यहाँ रोज़गार बढ़ जाएगा, स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, कोयला का प्रोडक्शन बढ़ेगा। CCL वहाँ से 7 लाख कोयला का प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। इससे भी हमारा 7 लाख का है, कबरीबाद से 6 लाख होगा और हमारा ब्रेक इवन रेशियो जो है 11,20,000 है। अगर हम 13 लाख कोयला करेंगे तो हमारा एरिया जो है प्रॉफिट में आ जाएगा। सीसीएल के इस ओपन कास्ट माइंस के चालू होने से इलाके का विकास होगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगी, लोग रोजगार से जुड़ेंगे और जब माइंस चालू होगा तो कई असंगठित मजदूर हैं जो वर्षों से इंतजार में था कि गिरिडीह ओपन कास्ट माइंस चालू हो, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगी और लोग स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र में खुशहाली आएगी। हम लक्ष्य पूरा करने को लेकर के हम गिरिडीह CCL प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। चाहमुखी विकास होगा और हमारे इस क्षेत्र का जैसे दुकान हो गया, कपड़ा दुकान हो गया, राशन दुकान हो गया, मिठाई दुकान हो गया, चाय दुकान हो गया, पान दुकान, ये तमाम तरह का हरियाली आवेगा और तमाम लोगों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में सभी के लाभ मिलेगा। गिरिडीह में CCL का कबरीबाद माइंस चल रहा है। अब ओपन कास्ट माइंस भी फिर से खुल रहा है, जिससे इलाके के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। पहले से एक प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना कबरीबाद माइंस चल रही है और अब दूसरी परियोजना जो कि 4 वर्षों से बंद थी, उसके खुल जाने से इलाके में कोयले की कालिक से नई चमक नजर आएगी। CCL के अधिकारियों को कहना है कि जनप्रतिनिधियों के प्रयास से और CCL के पदाधिकारियों के और जिला प्रशासन के सहयोग से अब ये माइंस से फिर से कोयला उत्पादन शुरू होने के कगार पर पहुंच चुका है। अब देखना है कि कब से इस माइंस से कोयला उत्पादन शुरू हो पाता है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। गिरिडीह में करीब 4 सालों के बाद CCL का ओपन कास्ट माइंस खुलने जा रहा है और इसके लेकर गिरिडीह वासियों में खुशी की लहर है। यह माइंस खुलने से जहां एक तरफ रोजगार को बढ़ोतरी मिलेगी, दूसरी तरफ यह पूरा इलाका गुलजार होगा और साफ तौर पर अगर बात करें तो राजस्व के तौर पर भी सरकार को बहुत मुनाफा होने वाला है। गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, देखिए ओपन कास्ट माइंस जल्द शुरू होने जा रहा है और करीब 4 सालों से ये माइंस बंद था। हालांकि अब गिरिडीह वासियों को खुशखबरी मिली है। कितनी बड़ी खबर ये गिरिडीह के लिए है, दर्शकों तक पहुंचाए। तौर से बता दें कि पूरे गिरिडीह जिले में सरकारी उपक्रम के नाम पर ये CCL की इकलौती कंपनी है। ये माइंस है, कोल इंडिया के अंतर्गत सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड आती है और 2 छोटे छोटे खदान थे। एक कबरीबाद माइंस जो कि चालू है और दूसरा ओपन कास्ट माइंस जो 4 वर्षों से बंद था, लेकिन अब जाकर 4 वर्षों के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी हुई है और अब इस माइंस के खुलने की जो है वो लगभग उम्मीद जग चुकी है। और ऐसा अगर हम देखें तो कुल मिलाकर गिरिडीह CCL एरिया के जो महाप्रबंधक है गिरीश चंद्र राठौर, परियोजना पदाधिकारी हैं
जीएस मीना, इनके साथ साथ जो स्थानीय मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू की बात कर लीजिए, या गांडे की विधायक हैं कल्पना सोरेन, क्योंकि उनके इलाके में पड़ता है, जो केंद्रीय मंत्री हैं सांसद जो हैं कोडरमा से, उनका वो क्षेत्र पड़ता है। तो सारे जनप्रतिनिधियों की मेहनत के बाद अगर आप देखेंगे तो फलाफल ये आया है कि अब जाकर सारी अड़चनें दूर कर ली गई हैं और अब अप्रैल माह में इसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, क्योंकि ये माइन से कोयला उत्पादन आउटसोर्स मोड में होगा। आउटसोर्स मोड में होगा तो स्थानीय युवकों को, लगभग 200 से 400 युवकों को रोजगार मिलने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर पलायन रुकेगा, कोयला उत्पादन होगा, तो जो 6 लाख टन उत्पादन था वो बढ़कर लगभग 12 लाख टन उत्पादन होगा। तो जो राजस्व है राज्य सरकार को, वो राजस्व जो 28 करोड़ से बढ़कर लगभग 50 करोड़ तक मिलने की उम्मीद है। तो राज्य सरकार को भी एक मोटा राजस्व मिलेगा। जो स्थानीय स्तर पर CSR का स्कीम होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत कई सारे छोटे बड़े विकास के काम तो होंगे ही, साथ ही जो ट्रक लोडिंग होगा, जो स्थानीय स्तर पर ट्रक चलेगी, तो कुल मिलाकर जो स्थानीय रोजगार है, कोयले की कालिक से वह इलाका जो है वो चमकेगा, ऐसी उम्मीद लगभग जताई जा रही है। स्थानीय लोगों को भी वो इंतजार है कि कब जिस आउटसोर्सिंग कंपनी ने कार्य लिया है वो यहाँ पे आए और कोयले का उत्पादन शुरू करे, क्योंकि 4 वर्षों से कोयले की खदान बंद थी, ओपन कास्ट माइन। इस खदान के खुल जाने के बाद गिरिडीह सीसीएल एरिया के अंतर्गत कुल 2 माइंस हो जाएंगी, तो कोयला उत्पादन भी दुगना होगा, विकास की रफ्तार भी सीसीएल इलाके में दुगनी होगी, सरकार को राजस्व भी दुगना मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार भी जो है, जो स्थानीय युवक हैं उनको रोजगार निश्चित तौर से मिलेगा और कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है सीसीएल व आसपास के इलाके की, वो स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि कोई भी एक कंपनी आती है, चाहे वो निजी प्लांट हो या सरकारी प्लांट हो, तो अपने साथ ही साथ विकास के कई सारे आयाम वो लेकर आती है। छोटे बड़े दुकानदार हो या रोजगार हो, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग हो, अगर मसलन मैं आपको आदित्य बताऊं कि अगर 500 लोग उसमें काम कर रहे हैं तो उन्हें एक तनख्वाह मिल रही है, तो वो तनख्वाह जब मिलेगी तो वो पैसे का रोटेशन उसी इलाके में होगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस माइन से उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। माइंस भले ही छोटा हो लेकिन उम्मीदें बड़ी हैं और निश्चित तौर से अप्रैल माह में सीसीएल के महाप्रबंधक परियोजना पदाधिकारी ने यह बताया कि अप्रैल माह से बिल्कुल देखिए, खुशखबरी है गिरिडीह वासियों के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि झारखंड के कई इलाकों में अगर माइंस खुलने की बात होती है, आसपास विस्थापन का मुद्दा होता है, रैयतों की ओर से परेशानी होती है। क्या इस तरह की कोई परेशानी आने वाले समय में यहाँ उत्पन्न हो सकती है या सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है? देखिए, विस्थापन की जहां तक बात कही आपने, तो स्थानीय जो ट्रेड यूनियन है उनके अपने मांगे हैं, तो विस्थापन के लिए जो बात है वो विस्थापन के लिए भी बात चल रही है, लेकिन उनका कहना है कि पहले प्राथमिकता जो है वो माइंस, जो कोयला खदान है वो शुरू हो जाए, उसके बाद जो भी प्रक्रिया है, जो बात करनी है, वो सारी बातें जो है वो बैठकर टेबल डिस्कशन। निश्चित तौर से जहां भी खदान खुलता है तो विस्थापन की एक समस्या रहती ही है, रोजगार की एक समस्या रहती भी है। ट्रेड यूनियन भी जो है गिरिडीह में, अलग अलग ट्रेड यूनियन, उनके नेता भी लगातार बैठक कर रहे हैं, सीसीएल प्रबंधन बैठक करे, और सबसे अहम जो भूमिका है इसमें वो मंत्री सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह से विधायक हैं, उनका अहम योगदान रहा है, क्योंकि जो भी अड़चने थी, कागजी जो प्रक्रिया था, वो प्रक्रियाओं को दूर करने में, बैठक करने में, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में और सारी अड़चनों को दूर करने में गिरिडीह के जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, उनका अहम योगदान रहा है। और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद जाकर राज्य सरकार से सारी अड़चनें दूर हुई, तब जाकर ये माइंस 4 सालों के बाद शुरू हो पा रहा है और इस माइन से कोयले का उत्पादन जो है वो शुरू होने की उम्मीद जगी है। निश्चित तौर से मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि माइन शुरू हो, इसमें कहीं से भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनके हक और अधिकार के साथ कहीं से भी कोई खिलवाड़ ना हो, इसका भी ध्यान सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारी, सरकार को और केंद्र को और उनके अधिकारी जो भी महाप्रबंधक हैं, परियोजना पदाधिकारी हैं, उनको रखना होगा कि जो स्थानीय स्तर पर रोजगार की बात है, जो स्थानीय स्तर पर जो विस्थापित लोग हुए हैं, उनके भी जो मांगे हैं, उन सारे चीजों को, उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही तब ये माइन चलाया जा सकता है और जिससे इलाके में खुशहाली आएगी। इससे पूर्व में जो है एक बड़ी सभा हुई थी पपरवाटाना में, जिसमें सुदीप कुमार सोनू ने मंच से अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा था कि माइन चले, इलाके का विकास हो, लेकिन साथ ही साथ उस इलाके के लोगों का भी विकास होना चाहिए। उस इलाके में जो लोग बसे हुए हैं
जो मूलवासी बसे हुए, जो वहां पर वर्षों से जमे हुए हैं, उनका भी विकास हो, निश्चित तौर से कोयले का उत्पादन हो, इलाके में रोजगार की बढ़ोतरी हो, सरकार को एक राजस्व हो जाए, लेकिन जो वहां आसपास के लोग बसे हुए हैं, उनके हितों के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें उनका अधिकार किस तरीके से मिले, इसके लिए भी कंपनी को चिंता करनी होगी और इसको लेकर लगातार बैठकें भी हुई हैं और सब कुछ जो है एक तरीके से पाइपलाइन में जारी है और निश्चित तौर से कुछ दिनों बाद जो है ये ऐसी उम्मीद जगाई जा रही है कि कोयला खदान शुरू होगा। और मैं फिर से वही बोल रहा हूं आदित्य कि कोयले की खालिक से जो है इलाके में एक चमक आएगी। निश्चित तौर पर देखिए पूरे इलाके में चमक आएगी, पूरी तरह से एक टाउनशिप डेवलप होगा, सीएसआर के तहत स्थानीय लोगों की मदद मिलेगी और इतना ही नहीं, जितने ट्रांसपोर्टर हैं उनको रोजगार मिलेगा और आने वाले दौर में, आने वाले समय में इस क्षेत्र का पूरी तरह से समग्र विकास होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए गिरिडीह में सीसीएल के ओपन कास्ट माइंस एक बार फिर खुलने जा रहे हैं। जो पिछले 4 साल से बंद पड़ा माइंस था वो खुलने जा रहा है। टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के महीने से ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।